आपसे जानकारी शेयर करना है। अपराध अनुसंधान विभाग जो बिहार पुलिस के अंतर्गत कार्य करता है, उसके अंतर्गत फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की एक लंबी चौड़ी व्यवस्था है। उस व्यवस्था के तहत विधि विज्ञान प्रयोगशाला भी है। उसके अंतर्गत फिंगरप्रिंट ब्यूरो अर्थात अंगुलांक ब्यूरो भी है, जो कि फिंगरप्रिंट के आधार पर विश्लेषण करते हैं। और तीसरी यूनिट है फोटो ब्यूरो। ये फोटो ब्यूरो भी फोटो के आधार पर विश्लेषण करते हैं। इन तीनों लेबोरेटरीज को सुदृढ़ किया गया है, इनको कार्यरत किया गया है, ताकि वैज्ञानिक अनुसंधान और वैज्ञानिक पद्धति से अनुसंधान किया जा सके। इसके कारण जो हमारे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होगा, उसमें एविडेंस को बहुत सही तरीके से न्यायालय के समक्ष रखा जा सकेगा और उससे हमारे कन्विक्शन रेट में वृद्धि होगी। तो कुल मिलाकर के विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अंगुलांक ब्यूरो और फोटो ब्यूरो में हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जब ये साक्ष्य साइंटिफिकली एनालाइज किए जाते हैं और साइंस के द्वारा प्रूव किए जाते हैं, तो जो मौखिक गवाही है उसकी वैल्यू कम होती है और कोर्ट साइंटिफिक एविडेंस पर रिलाई करते हुए, साक्ष्य को सटीक पाते हुए अधिक से अधिक कांडों में हम लोगों को, अभियुक्तों को सजा दिलाने में मदद मिलती है। इसमें मैं आपको 2-3 जानकारी आज देना चाहता हूँ। जनवरी 23 से अगस्त 23 का हमने डेटा आकलन किया है। तो विभिन्न मामलों में जो आपराधिक मामले दर्ज हुए, उसमें 8,523 मामलों में प्रदर्शनों की जांच होने के लिए हमारे फॉरेंसिक साइंस में आई। उसमें से 7,747 मामलों का हमने निपटारा किया और इस प्रकार से लगभग 91% मामलों का हमने निष्पादन किया है, जो कि बहुत अच्छी उपलब्धि है। शेष मामलों की हम लोग जांच करके जल्दी से ही रिपोर्ट दे देंगे, जिससे अनुसंधान में वो आगे बढ़ सकें। इसके अलावा जो हमारी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, किसी गंभीर घटना के घटित होने पर घटना स्थल पर भी जाती है और घटना स्थल से जो वैज्ञानिक नमूने हैं, रक्त का नमूना, बाल का नमूना, फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट, या जो भी एविडेंस है, या कहीं पर गोली मारी गई तो कितनी खोखे कहाँ पर मिले, कैसे मिले, जो भी एविडेंस है, उस एविडेंस को घटना स्थल से भी पिकअप करती है, एविडेंस को पिकअप कराया जाता है। इसकी भी हमने समीक्षा की है। तो जनवरी 23 से अगस्त 23 तक कुल 595 मामलों में घटना स्थल पर हमारी वैज्ञानिक दल, फॉरेंसिक साइंस की टीम गई और उसने घटना स्थल का निरीक्षण किया। इसका फर्दर ब्रेकअप मैं आपको बता दूं। विधि विज्ञान प्रयोगशाला पटना के द्वारा 167 मामलों में घटना स्थल पर गए। विधि विज्ञान प्रयोगशाला मुजफ्फरपुर के द्वारा 148 मामलों में घटना स्थल पर गए। क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला भागलपुर 157 जगहों पर घटना स्थल पर गए। इसके अलावा हमारी मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट भी हैं, जो पूर्णिया और गया में हैं, जिनमें पूर्णिया में 69 जगहों पर और गया के द्वारा 54 जगहों पर घटना स्थल का भ्रमण किया गया और एविडेंस को कलेक्ट किया गया। 595 घटना स्थल का भ्रमण उनके द्वारा किया गया। इससे संबंधित एक और जानकारी आपको बता दें और कि अभी फ़िलहाल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी पटना में, और इस पटना में 2 यूनिट हैं जो डीएनए की जांच करते हैं। डीएनए की जांच बहुत सारे मामलों में बहुत ज़रूरी हो जाती है और दोनों यूनिट हमारी पटना में कार्यरत है। इसके अलावा शीघ्र ही हम रीजनल फॉरेंसिक लेबोरेटरी जो हमारी है मुजफ्फरपुर और भागलपुर में, उसमें भी एक डीएनए यूनिट को इस्टेब्लिश कर देंगे और इसके लिए 14 पदों का सृजन भी हो चुका है। इसके लिए प्रक्रियाधीन है, जैसे ही होगा हम आपको अवगत करा देंगे। उस प्रकार से राज्य में शीघ्र ही 4 डीएनए यूनिट हमारी हो जाएंगी, 2 पटना में, 1 मुजफ्फरपुर और 1 भागलपुर में। इसके अलावा 9 हमारी जो पुलिस की कमिश्नरी या पुलिस की जो रेंजेस हैं, उसमें भी हम रीजनल फॉरेंसिक लेबोरेटरी इस्टेब्लिश करने की दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं। 2 जगह ऑलरेडी इस्टेब्लिश हैं, मुजफ्फरपुर और भागलपुर। जो बाकी हमारी पुलिस की रेंज हैं 9, जैसे कि पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया, गया, रोहतास, सहरसा, सारण, दरभंगा, मुंगेर और बेगूसराय, इन सभी में भी रीजनल फॉरेंसिक लेबोरेटरी बनाने की दिशा में सैद्धांतिक सहमति गृह विभाग के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा दे दी गई है। अब इस पर काम चल रहा है।
इसमें 3 तरह की ज़रूरतें पड़ती हैं। प्रॉपर बिल्डिंग होना चाहिए, साइंस के इक्विपमेंट को रखने के लिए, एनालाइज करने के लिए लेबोरेटरी होना चाहिए, साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट होना चाहिए जो उसकी जांच करेंगे, और सभी इक्विपमेंट खरीदे जाने चाहिए। इन तीनों मामलों पर हम लोग कार्रवाई